नमस्ते। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारा 51वां दिन है हमारे 100 डेज चैलेंज का और हमारा 26वां दिन है हमारे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का। आप सब लगातार कंटिन्यूअस 150 तो आपने लगा दिए, 50 दिन तो आपने कंप्लीट कर लिए। बहुत सारे साथियों ने तो 50 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं वो प्रॉमिस कीजिए जो आने वाली 50 है ये तो सब के सब लगाएं। अपने साथी जो नए नए जुड़ते जाते हैं वो कोशिश कीजिए कि ये 50 दिन आपने यदि लगातार योग कर लिया आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए एक भी क्लास मिस ना करें। सब के सब अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आने वाली जितनी भी 50 क्लासेस हैं ये 50 क्लासेस में सारी की सारी अटेंड करूंगा। और सिर्फ 50 की बात नहीं है, उसके बाद भी कंटिन्यूअस आपको योगा करते रहना है। जैसे हम हर रोज खाना खा रहे हैं उसी तरह हमें रोज एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोनों आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम, अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज शनिवार है और शनिवार को हम करते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। तो आज के फुल बॉडी वर्कआउट में हम अभ्यास करेंगे हमारे 12 सुपर योगा आसंस का। मैं हर बार आपको वीक में एक बार 12 सुपर योगा आसंस करवाता हूं। यदि आपने इन 12 सुपर योगा आसंस को पक्का कर लिया, इनको याद कर लिया, इनको भी हर रोज सिर्फ अभ्यास कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जितनी डिजीज हैं लगभग हर डिजीज में ये फायदा देता है क्योंकि इसमें हमारे हर बॉडी पार्ट पे काम करता है। हमारी लोअर बॉडी से, हमारे एब्डोमेन से, हमारी अपर बॉडी से, हर बॉडी पार्ट के ऊपर काम करते हैं ये 12 आसंस। तो इन 12 आसंस को सब के सब अच्छे से सीख लें और सब के सब इन 12 आसंस के नाम भी याद रख लें। आपका टास्क है ये कि आज जो ये 12 आसंस करवाए जाएंगे उन सब के सब 12 आसंस के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से एक एक आसंस का नाम के साथ ध्यान से अभ्यास करेंगे। और कल हम संडे है, कल के क्लास में हम स्पेशल जो हमारा मेडिटेशन सेशन है वो करेंगे। तो कल की क्लास बहुत फायदेमंद रहेगी। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी कुछ भी है उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी कल की क्लास। संडे स्पेशल हमने मेडिटेशन डे, प्राणायाम और मेडिटेशन करेंगे हम ज्यादातर संडे को। तो आप संडे क्लास में भी पक्के से, बहुत सारे संडे को मिस कर जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी मोबिलिटी से। पूरी बॉडी की हम साथ में मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करते हैं आपको पता ही है। दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे, फिंगर्स को क्लोज कर लेंगे। इनहेल के साथ ओपन करेंगे, जितना आप वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कीजिए। एक्सहेल के साथ क्लोज कर लेंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे से 1 क्लोज, 2 3 एक्सहेल, इनहेल 4 एक्सहेल, इनहेल 5 एक्सहेल, इनहेल 6 एक्सहेल, इनहेल 7 एक्सहेल। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुठिया बंद कर लेंगे। इनहेल 8 एक्सहेल, इनहेल 9 एक्सहेल, इनहेल 10 एक्सहेल। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो कलाई है इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज।
हम हर रोज हमारी क्लाई की मोबिलिटी इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, इसलिए इनकी हर रोज मोबिलिटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, सभी के सब करेंगे। 1 2 3, वेरी गुड। 4, बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रेस्ट करेंगे। अब यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनकी मोबिलिटी करेंगे। आज थोड़ी शोल्डर की मोबिलिटी हम ज्यादा करेंगे क्योंकि हम गोमुख आसन का भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। 10 9 8, बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। एक बार दोनों हाथों को रेस्ट देंगे 5 सेकंड के लिए। उसके बाद हम शोल्डर मोबिलिटी की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे राइट हैंड को सिर के पीछे ले जाएंगे, ऐसे लेफ्ट हैंड से ग्रैब करेंगे, ऐसे पीछे से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से ले जाएंगे, ग्रैब करेंगे और ऐसे पीछे की तरफ पुश करेंगे हमारे शोल्डर्स को। वेरी गुड। 1 2 3, हल्का हल्का पीछे से पुश करते जाएंगे पीछे की तरफ। 4 5 6 7 8 9 10, ड्रॉप कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट हैंड के साथ। लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे ले जाएंगे ऐसे बेंड करते हुए, राइट हैंड से पीछे की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे पीछे की तरफ, ऐसे, और पीछे की तरफ ऐसे जितना खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। ऐसे जितना आपसे हो पाए इसे ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथों को दोबारा से इंटरलॉक करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। कैसे? दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक किया। 1, जितना ऊपर आपसे उठा जाए हाथों को उतना ऊपर करेंगे। 2, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 4, बहुत बढ़िया। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि आपके दोनों हाथ आप इंटरलॉक नहीं कर पाते, दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे ऊपर करेंगे। 5, कोई भी एक कपड़े से दोनों हाथों को ग्रैब कर लेंगे। कोई कपड़ा लीजिए ऐसे और उसे होल्ड करते हुए ऐसे। 6, ऐसे। 7 8 9 एंड लास्ट 10, वेरी गुड। रेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से दोनों शोल्डर्स को और थोड़ा मोबिलाइज करेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे और ऐसे बड़ा सर्कल बनाएंगे हाथों से। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को रेस्ट कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं थोड़ी सी। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बहुत आराम आराम से करेंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। वेरी गुड। अब यहां से हम अप डाउन मूवमेंट करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाएंगे। बाकी सब के सब करेंगे। इनहेल के साथ आप श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। ऐसे जो आपकी टेक्स्ट नेक हो जाती है ना, यहाँ पे एक हंच सा बन जाता है, कुबड़ा सा बन जाता है आपकी पीठ, गर्दन के पीछे। ऐसे इस वाले रीजन में ऐसे कुबड़ा सा बन जाता है, आपकी गर्दन आगे खिसक जाती है। उस चीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसको हम टेक्स्ट नेक बोलते हैं, या फिर उसको जैसे आईटी वाले इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनके ज्यादा होता है। जैसे लैपटॉप पे ऐसे लगे रहते हैं ना, तो गर्दन आगे आ जाती है। और कई बार हम वैसे मोबाइल में भी आजकल ऐसे लगे रहते हैं, हमारी गर्दन आगे आ जाती है, जिससे हमारी गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उस चीज के लिए हम गर्दन को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे श्वासों के साथ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने सिर के पीछे रख देंगे, बिहाइंड योर हेड, और गर्दन को पीछे की तरफ पुश करेंगे। जो हमारी नेक है उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब यहां से हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे ऐसे। वेरी गुड। यहां से राइट बेंड करेंगे श्वास छोड़ते हुए। राइट ट्विस्ट, लेफ्ट ट्विस्ट। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रेस्ट। अब दूसरी मोबिलिटी करेंगे हम हमारी कमर की, जिसमें हमारे पूरे एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। ये आसन आपको बहुत बेसिक दिखेंगे, लेकिन इनके लाभ बहुत जबरदस्त हैं। आप 3 से 6 महीने हमारे साथ योग का अभ्यास करके देखिए और आपको एक नया जीवन दान मिल जाएगा। एक बिल्कुल कंप्लीटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बस आप लगातार अभ्यास करते रहिए, बस हम पे विश्वास कीजिए और हम जो आसन करवा रहे हैं उनके ऊपर आप अभ्यास करते रहिए। फिर आप अपने आप रिजल्ट देखेंगे, आप खुद बताएंगे आपको क्या क्या ठीक हो गया है। चलिए, राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप पर रखेंगे। अब्डोमेन यानी कि हमारे पूरे पेट को ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए, एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत फायदेमंद है ये एक्सरसाइज। लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप पर रखेंगे, अब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए, एंड लुक एट योर राइट हैंड की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे सेम 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड से करेंगे।
1 2 3, वेरी गुड, 4 5, श्वासों का ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए हमें पीछे की तरफ देखना है। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी करेंगे। अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लिया कीजिए ताकि आपकी सिटिंग बोन है वो आराम से रेस्ट कर सके। वेरी गुड, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में। अब इसको हम बोलते हैं दंडासन। इसमें हम मोबिलिटी करेंगे हमारे पैरों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे एंकल जॉइंट के साथ। इनहेल के साथ हमारे पैरों को हमारी तरफ खींचेंगे, यानी कि श्वास भरते हुए हमारी तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। जब हम हमारी तरफ खींच रहे हैं तो हमारी जो काफ मसल्स हैं, जो पिंडियां हैं, इनमें खिंचाव महसूस होगा, इसमें स्ट्रेच फील होगी। ये फील करना बहुत जरूरी है। जब भी हम आसन कर रहे हैं उसमें किस मसल के ऊपर क्या काम हो रहा है उसको फील करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए सब के सब करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, श्वास मसल माइंड कनेक्शन। इनहेल 2, एक्सहेल। इनहेल 3, एक्सहेल। Inhale 4, exhale. Inhale 5, exhale. श्वास भरते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। Inhale 7, exhale. श्वास भरते हुए हमारी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। Inhale 9, exhale. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए हमारी तरफ, पूरे पंजों को अपनी तरफ खींचिए, पूरा एक अच्छा सा स्ट्रेच फील कीजिए अपने काफ मसल्स में, बहुत बढ़िया। एक्सहेल डाउन, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां से हम 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2, बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। कई क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे और ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। यदि आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, जब तक आप मसल माइंड कनेक्शन के साथ और श्वासों के साथ बैलेंस नहीं करेंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आपकी काफ मसल में कहाँ स्ट्रेच आ रहा है। हमारा मेन मकसद क्या है, साथ में ये मोबिलाइज हो, हमारी काफ मसल स्ट्रोंग हो, ताकि हमारे नी जॉइंट हैं, घुटने भी ठीक हो, उसमें घुटनों में दर्द ना रहे। तो सब के सब पूरे फोकस के साथ कमर गर्दन सीधी रखते हुए फील के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 6, बहुत बढ़िया। 7 8 9 10, विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब सीखे ना आप। अब यहां से हमारी जो नी जॉइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट लेग को ले आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, यानी कि लेफ्ट घुटने के पास, दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। अब हमारे जो नी जॉइंट है इनकी मोबिलिटी करते हैं। इनहेल के साथ अप, जितना ऊपर आपसे ले जाया जाए उतना ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल के साथ डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सब के सब करेंगे। चलिए। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन। इनहेल 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Inhale 5,
एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे, एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि आप इन एक्सरसाइजेज का हर रोज अभ्यास कर लेंगे, जो अभी मैंने स्टार्ट की थी, एंकल मोबिलिटी, नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, आपको आपके घुटनों से रिलेटेड जो दर्द है वो नहीं रहेगा। आपके घुटनों का दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा। चलिए अब राइट लेग को सीधी कर लेते हैं, सेम रिपीट कर लेते हैं हमारे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को ले आएंगे राइट नी कैप के पास, राइट घुटने के पास, लेफ्ट पंजे को दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे, सब के सब मसल माइंड कनेक्शन और श्वासों के साथ करेंगे। चलिए इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए। आपको थोड़ा लगता है ना, मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप सही फॉर्म में सीख जाएं, क्योंकि जब आप शुरुआत में सीखते हैं ना, तो यदि आप गलत सीख गए तो आप गलत करते रहेंगे पूरी लाइफ, और आप यदि सही सीख गए तो आप पूरी लाइफ सही करते रहेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। चलिए अब हमारे हिप ज्वाइंट है, इनकी मोबिलिटी कर देते हैं। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करते, वो सोचते हैं कि लोगों को पता होगा। हर किसी को नहीं पता होता है। चलिए अब राइट लेग को आपने लेफ्ट थाई के ऊपर रख लिया, दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक किया। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट, श्वास भरते हुए राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे और अपने ग्लूट्स में पूरा स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे हम 10 की काउंटिंग तक करेंगे। यदि आपके जैसे घुटनों में दर्द ज्यादा रहता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसको थोड़ा और अल्टरनेटिव वर्जन्स हैं, इसमें खाली आप लेग रेजेज कर सकते हैं, लेग्स को इधर उधर कर सकते हैं, इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। या फिर यदि आपसे इतना बेंड हो घुटना तो आप इतना कर लीजिए, ऐसे जितना आपसे हो उतना कर लीजिए। जरूरी नहीं जैसे मैंने पूरा लेफ्ट थाई के ऊपर रखा है तो पूरा लेफ्ट थाई के ऊपर ही आप रखें। यदि आपको दर्द हो रहा है आप थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं, दैट्स ओके। इनहेल 2, एक्सहेल। बहुत बढ़िया। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस कीजिए अपने ग्लूट्स में, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। कई बार ना आप आंखें बंद करके फील कीजिए उन खिंचाव को। इनहेल 8, हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख देंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट, लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में, लेफ्ट साइड के ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2,
exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 7, खिंचाव महसूस कीजिए अपने ग्लूट्स में, फील द स्ट्रेच. श्वास छोड़ते हुए नीचे, inhale 8, down, inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. लेफ्ट लेग को सीधी कर देंगे, सेक कर लेंगे. बहुत बढ़िया. अब यहां से लास्ट मोबिलिटी करेंगे हम, उसके बाद हमारे जो मेन आसन हैं उनको शुरू करेंगे हम. अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ग्रैब कर लीजिए. अब यहां से श्वास भरते हुए हम पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हम सामने. जब हम सामने लेके जाएंगे, ध्यान रहे हमारे दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं. इतनी कोशिश करेंगे. यदि नहीं आए कोई बात नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना करेंगे. चलिए 10 की काउंटिंग तक करते हैं. से 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे और होल्ड कर लेंगे. यहां पर 10 की काउंटिंग तक होल्ड करेंगे. 10, 9, 8. जब भी हम होल्ड करते हैं, हमारे पेरिनियम एरिया की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रोंग होती हैं. और जैसे हम हंसते हुए या चीखते हुए यदि पी आउट कर देते हैं, पेशाब निकल जाता है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये. ऐसे होल्ड करके बैठे रहेंगे. चलिए अब इसको राइट लेग को सीधा कर देंगे. सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ. लेफ्ट लेग को ग्रैब करेंगे दोनों हाथों के बीच में ऐसे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे. 10 की काउंटिंग तक करेंगे. इनहेल 1, exhale down, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, inhale 8 down, inhale 9 down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ. होल्ड करेंगे यहां और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे. बहुत बढ़िया. अब यहां से आप जो 12 आसन हम करवाएंगे उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए. तो पहला आसन हम जो करवा रहे हैं वो है बटरफ्लाई, बदकोणासना. तितली आसन से बोल देते हैं. हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट. चेस्ट को हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे. दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और अपने पंजों को ग्रैब कर लेंगे. ग्रैब योर फिट. ओके, नाउ अप डाउन मूवमेंट करेंगे. आंखें बंद कर लेंगे और फील कीजिए आंखें बंद करते हुए आपके किस किस बॉडी पार्ट पर काम हो रहा है, उसे महसूस कीजिए. We'll practice this for count of 20. 1, 2, 3, 4, 5. आपकी इनर थाइज को फील कीजिए, उनमें खिंचाव महसूस हो रहा है, ग्लूट्स में खिंचाव महसूस हो रहा है. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। आंखें खोल लीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जब भी हम बदकोणासन का प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारी जो पेरिनेमिया से रिलेटेड डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, या फिर इनफर्टिलिटी है, पी है, प्रीमेच्योर एजुकेशंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, जितने भी मेल फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां हैं, सब की सब में बहुत फायदा मिलता है। सेकेंड राउंड करेंगे, हर एक्सरसाइज के 2-2 राउंड करेंगे हम। सेकेंड राउंड करेंगे हम बटरफ्लाई का, फेस टुगेदर, फिट टुगेदर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए पंजों को ग्रैब कर लेंगे, ग्रैब योर फिट, आंखें बंद कर लेंगे, पूरा फील के साथ करेंगे हम, मसल माइंड कनेक्शन के साथ करेंगे ये अभ्यासों को। वेरी गुड। इनहेल एक्सहेल अपनी नॉर्मल चलती रहेंगी। वेरी गुड। फील कीजिए आपको कहाँ का स्ट्रेच फील हो रहा है, कहाँ का खिंचाव महसूस हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखें खोल लीजिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और शेक कर लीजिए। अब यहां से हमारे सेकंड आसन का हम अभ्यास करेंगे। बैठ के हम 4 आसन करेंगे। इन 12 आसन में 4 आसन हम बैठ के करेंगे। सेकंड आसन का नाम है वक्र आसन। वक्र वक्र वी वी वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, राइट हैंड को अपनी पीठ के पीछे बिहाइंड योर बैक, 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस। अब यहां से विल इनहेल विल रेज अवर लेफ्ट हैंड, श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रेज करेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे और अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी कैप के अगेंस्ट में पुट कर देंगे और ऐसे पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे इस तरह से। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड, एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट एल्बो ऑन योर राइट नी कैप और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे, होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमारे जितना डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाती हैं। डाइजेशन, डायबिटीज, उन सब चीजों में बहुत फायदेमंद है। अब यहां से लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास, लेफ्ट हैंड 1 हैंड डिस्टेंस। वेरी गुड। अब यहां से एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, कंसीव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप पेट से रिलेटेड जिसके आसन के ऊपर, जिस भी आसन से हमारे पेट के ऊपर खिंचाव महसूस हो, वो कोई भी आसन नहीं करेंगे। बाकी आप सारे आसन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा आसन नहीं करेंगे जिसके ऊपर पेट ट्विस्ट हो या पेट के ऊपर खिंचाव आए। ठीक है, चलिए विद इनहेल रेज योर राइट हैंड, राइट हैंड को रेज करेंगे विद एक्सहेल। अब श्वास छोड़ते हुए हम राइट एल्बो को लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करेंगे, एब्डोमेन को ट्विस्ट करते हुए। वेरी गुड। वक्र आसन होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से तीसरा आसन आता है गोमुख आसन। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप गोमुख आसन का अभ्यास
न करें, या फिर करें तो ऐसे करेंगे हम, राइट लेग को ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ऐसे हमें घुटने बेंड नहीं करने हैं, जैसे ये ऐसे दोनों पैरों को क्रॉस कर लिया, सिर्फ इतना ऐसे ऐसे क्रॉस कर लिया। जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो ऐसे करेंगे, यानी कि वो पूरा बेंड नहीं करना है, उनको सिर्फ इतना करना है। समझ में आ गया? कहीं भी आपको कोई पॉइंट समझ ना आए आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ये फीचर हमने लाइव में ऐड कर रखा है। चलिए अब गोमुख आसन का अभ्यास कैसे करते हैं। अपनी लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को हम राइट जो हमारा ग्लूट है, राइट ग्लूट है, इसके नीचे ले आएंगे लेफ्ट लेग को। अब राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर ले आएंगे, यानी कि हमारे जो दोनों नी कैप हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। यदि आपसे इतना हो सके दैट्स ओके, नहीं होए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, मैंने बता रखा है, दोनों क्रॉस करनी है लेग्स को। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैलाया, जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर दिया, जो पैर नीचे है उसको नीचे की तरफ ट्विस्ट कर दिया। और यदि आपका पैर लेफ्ट पैर नीचे है तो लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ऐसे ऐसे जाएगा। और यहां से राइट हैंड है उसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हुए ऐसे टच करेंगे और ग्रैब कर लेंगे। यदि आपसे हो जाए टच बहुत बढ़िया, नहीं हो यदि आपसे इतना हो यहीं पे होल्ड कर लेंगे, होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया एक बार फिर से पीछे करके वीडियो को देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, राइट लेग को हम लेफ्ट ग्लूट के नीचे लेके आएंगे, लेफ्ट ग्लूट के नीचे ले आएंगे राइट लेग को, लेफ्ट लेग को उसके ऊपर ले आएंगे। इतना हो गया। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस कर देना है। अब दोनों हाथों को कैसे करेंगे, 180 डिग्री में फैला लिया, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ ट्विस्ट होगा, जो पैर नीचे है वो नीचे की तरफ ऐसे ट्विस्ट होगा और उसको पीछे लगाएंगे। यानी कि आपका राइट लेग है यहां पर नीचे है तो हम राइट हैंड को पीछे की तरफ लगाएंगे, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ ट्विस्ट किया और ग्रैब कर लिया। ऐसे आपको साइड व्यूज दिखा देता हूं मैं, ऐसे ऐसे आपने ग्रैब कर लिया, होल्ड करेंगे यहां, काउंट ऑफ 10 9 8। यदि पूरा ग्रैब नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपसे इतना हो इतना कर लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1। यहां से राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट राइट को बाद में करेंगे, पहले लेफ्ट को रिलीज कर लेंगे, ओके लेफ्ट लेग को रिलीज कर लेंगे, राइट लेग को रिलीज कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। कहीं भी आपको कोई समझ में नहीं आया वीडियो को आप पीछे करके प्ले कर सकते हैं। लाइव में हमने ये फीचर मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारे 3 आसन हो गए हैं यहाँ पे अब तक। कौन कौन से आसन हो गए हमारे, हमारा पहला था बद्धकोणासन बटरफ्लाई, सेकंड था हमारा वक्र आसन VAK वक्र आसन, थर्ड है हमारा गोमुख आसन गोमुख आसन, फोर्थ है हमारा मंडूक आसन। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप मंडूक आसन को चेयर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप ऐसे अपनी जो काफ मसल्स हैं, जो पिंडियां हैं, उनको ऐसे मसाज कर लीजिए। ये भी मंडूक आसन का ही एक वेरिएशन कह सकते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए पहले इसकी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद चेयर के ऊपर बैठ के हम मंडूक आसन करेंगे। पहले मैं आपको चेयर वर्जन दिखा देता हूं मंडूक आसन का, उसके बाद हम नॉर्मल वर्जन बताएंगे मंडूक आसन का कैसे करते हैं। यहां पर आपसे बैठे हैं, वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों की फिस्ट बनाई, ऐसे फिस्ट बनाई, मुठिया बंद की, हमारा न्यूअल बटन है
नेवल बटन के साइड में रखा, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड हो गए। ये हम चेयर के ऊपर बैठ के भी मंडूकासन का अभ्यास कर सकते हैं यदि हमारे घुटनों में दर्द रहता है। ओके, अब मैं बैठ के जो करने वाला आसन है मंडूकासन, उसका अभ्यास बता देता हूं आप लोगों को। आप चाहें तो अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं ताकि पूरा थोड़ा रिलैक्सेशन मिले आपको। अब यहां से क्या करेंगे, आपका अंगूठा अंदर रैप करेंगे अंगूठे को। अब हमारा जो नेवल बटन है उसके साइड में रखेंगे दोनों हाथों को। यहां से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड हो जाएंगे। वेरी गुड। जब हम नीचे बेंड हो जाएं तब हम नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, नॉर्मली श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। होल्ड करेंगे यहां। ये हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन है उसमें हेल्प मिलती है। तो आपको डायबिटीज है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपको। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। विद इनहेल श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड वेरिएशन करेंगे। यदि आपका हर्निया, पेट से रिलेटेड कोई डिजीज है, बीमारी हुई है, उसका ऑपरेशन हुआ है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, इस केस में आप मंडूकासन का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सब कैसे करेंगे, राइट हैंड को हम नेवल बटन के ऊपर रखेंगे, नाभि केंद्र के ऊपर, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ बेंड हो जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। विद इनहेल धीरे धीरे ऊपर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हमारे 4 आसन हो गए, बटरफ्लाई, वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन। अब हम 3 आसन पेट के बल लेट के करेंगे, पेट के बल। चलिए उसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहला हमारा जो आसन है जो पेट के बल लेट के करते हैं वो है हमारा सिंपल भुजंगासन, साधारण भुजंगासन। कैसे करेंगे, दोनों एल्बोज को मैट के ऊपर टच कर लेंगे। विद इनहेल चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ देखेंगे। ये हमारा भुजंगासन है। आपके बैक पेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसमें बहुत फायदेमंद है। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, हेड को रेस्ट करेंगे और पैरों को संचालित कर लेंगे। पेट के बल लेटने वाला ये सेकंड आसन है जिसका नाम है मकर आसन। वेरी गुड। अब यहां से सेकंड राउंड करेंगे हम भुजंगासन का, कोबरा पोज का। कैसे करेंगे, यदि आपके बैक में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो आप अपने एल्बोज को टच करते हुए ही हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, ऐसे डायनेमिक रूप से, ऐसे 1 डाउन, 2 डाउन। अब यदि आपके कमर में दर्द नहीं रहता और आप काफी टाइम से हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन कर लेंगे। कैसे करेंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बोज को अपनी बॉडी के पास, बिल्कुल पास में। वेरी गुड। नाउ इनहेल करते हुए हल्का सा चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे और लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। एक्सहेल के साथ नीचे 10 की काउंटिंग तक इसे डायनेमिक रूप से करेंगे हम। इनहेल 1, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down। यदि आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप कोहनियों को नीचे टच करते हुए ही अभ्यास करेंगे।
Inhale 5. Exhale down. Inhale 6. Exhale down. Inhale 7. Exhale down. Inhale 8. Exhale down. Inhale 9. Exhale down. Last time. Hold करेंगे. Inhale 10. Hold 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हेड को रेस्ट करेंगे. मकर आसन. आप चाहें तो मकर आसन में ऐसे भी रेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे रेस्ट कर सकते हैं. बाकी मुझे पर्सनली ये पसंद है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से पेट के बल लेट के किए जाने वाले थर्ड आसन का अभ्यास करेंगे. कैसे करते हैं? दोनों हाथों को अपने इनर थाइज के नीचे ले आएंगे और वहां से हम सलभ आसन का अभ्यास करेंगे. सलभ आसन आपके स्लीप डिस्क, साइटिका, इन पेन्स के लिए बहुत फायदेमंद है. बैक पेन के लिए पहले एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरी पैर से करेंगे. लेफ्ट लेग से सेम. 1, जितना ऊपर आपसे उठाया गया उतना ऊपर ले जाएंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप कोशिश कीजिए कि दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट कर सकें. यदि आपसे हो पाए बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए कोई बात नहीं. चलिए दोनों पैरों एक साथ ऊपर लिफ्ट करेंगे. वेरी गुड. होल्ड करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डाउन. दोनों हाथों को एक दूसरे ऊपर रखते हुए मकर आसन में रेस्ट करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से करवट लेते हुए हम पीठ के बल लेट जाएंगे. कुछ आसन का अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे. अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लें. वेरी गुड. इससे क्या है ना, आपके जो आसन करेंगे ना, कमर के ऊपर खिंचाव नहीं आएगा, लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन नहीं आएगा यदि आप ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे तो. वेरी गुड. अब यहां से हमारा जो पहला आसन है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं. हाँ, यहां से हमारा जो पहला आसन है वो है पादवर्त आसन. आसन नंबर जो हमारा 8 है. 7 आसन हो गए हैं हमारे अभी तक. 8 आसन है पादवर्त आसन. कैसे करेंगे? ऐसे पैर को सर्कल बनाएंगे. 1, 2, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रेस्ट करेंगे. सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे शेक करते रहेंगे। अब आसन नंबर 9 पे आते हैं हम। 9 नंबर आसन का नाम है द्विचक्रासन, जिसे हम साइकिलिंग भी बोल सकते हैं। दोनों हाथ को ऐसे ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे और ऐसे साइकिलिंग करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। रेस्ट लेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे हम साइकिलिंग का 10 की काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आपको सारे आसन के नाम याद होने चाहिए। वेरी गुड। अब यहां से 10वें नंबर का आसन हमारा जो है वो है हमारा अर्धहलासन। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट कर देंगे, जितना आपसे ऊपर ले जाएं। आप चाहें तो हल्का सा माइक्रो बेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करेंगे यहां पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन कर लेंगे। वेरी गुड। यहां से हम 11वां आसन आता है हमारा, जो है हमारा वाइंड रिलीज पोज, पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को चेस्ट के पास ले आएंगे, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। 12वां आसन आता है हमारा। यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे। बहुत पावरफुल आसन है, मरकट आसन। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका राइट साइड में। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से अपने ब्लैंकेट को हटा देंगे और दोनों पैरों को खोल लेंगे शवासन के लिए। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, हथेलियां आसमान की तरफ। दोनों पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे, पूरी बॉडी को ढीली छोड़ देंगे। हमारे सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए
क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अब हमारे यहाँ जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उसका अभ्यास करेंगे हम। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देंगे। कैसे करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास? जो हमारे थंब हैं उनसे ईयरबड्स को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर को हम हमारी आईब्रो के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट 2 फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, लिटिल फिंगर को नोज के पास रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे हम। चलिए सब के सब करेंगे। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए और हम ओम शांति 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 बोलेंगे। 3 बार शांति 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 का उच्चारण करेंगे, 1 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 51 डेज हो गए हैं, 51 दिन हो गए हैं। आपके 49 डेज और हैं 100 डे चैलेंज के, सबके सब 49 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो डे 26 एंड प्रॉमिस लिखेंगे और कोशिश कीजिए जितने नए साथी हैं वो भी अपने डेज को काउंट करते रहेंगे। अपनी कॉपी के ऊपर लिखते रहिए आपकी अटेंडेंस को। सबसे बेस्ट मेथड है जो आपको याद रहेगा। एक कॉपी पेन, एक डायरी बना लीजिए, उसमें हर रोज ऐसे 1 से 50 तक की काउंटिंग लिख के उसके ऊपर कट करते जाइए। इस तरह आपको पता रहेगा आपने कितनी क्लासेस रही हैं और आपको हर रोज क्लास का याद भी रहेगा। और आज हमने 12 आसन्स किए हैं। किसको 12 आसन्स के नाम याद हैं बताइए जरा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बटरफ्लाई पहला, सेकंड वक्र आसन, थर्ड गोमुख आसन, फोर्थ मंडूक आसन, फिफ्थ भुजंग आसन, 6th मकर आसन, 7th सलभ आसन, 8th हमारा पादवर्त आसन, 9th द्विचक्रासन और साइकिलिंग कह सकते हैं, 10th अर्धहलासन, 11th पवन मुक्त आसन, 12th हमारा मरकट आसन। ये हमारे 12 आसन हैं। इसको याद है और कमेंट में लिख दीजिए, हमें पता चले कितने सिंसियर हैं आप सब। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर कीजिए। जो अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, हमारी संख्या बल बढ़ेगा। ऐसे अपना प्यार बनाए रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। और कोशिश कीजिए कल की क्लास जरूर अटेंड करें। कल हमारा स्पेशल ध्यान और प्राणायाम का स्तर रहेगा, उसका सेशन रहेगा, उसको आप जरूर से जरूर अटेंड करें। और ऐसे ही अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रहें।
मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग, हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो हंसते पे।